बुजुर्गों ने कहा है कि दुनिया क्या कहती है ये मत देखो, आपका दिल क्या कहता है वो सुनो। क्योंकि दुनिया तो पराई है लेकिन दिल तो आपका अपना है ना। लेकिन फिर भी हम ज्यादा भरोसा दुनिया की कही हुई बातों का ही करते हैं। ऐसा क्यों? दिल 1000 बार कह दे कि तू ये कर सकता है, लेकिन उसके सामने दुनिया एक बार कह दे कि तू ये नहीं कर सकता है, तब हम दुनिया की बात मानते हैं। ऐसा क्यों? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हर हालात में खुश कैसे रह सकते हैं, हर सिचुएशन में स्टेबल कैसे रह सकते हैं। क्या है वो बात जिसे जानने के बाद आपको कोई भी डिमोटिवेट नहीं कर पाएगा। आपके साथ जो कुछ भी होता है उसे रिस्पॉन्ड कैसे करना है। अगर आप इतना सीख लेते हो तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। किसी ने सही कहा है, लाइफ इज नॉट अबाउट व्हाट हैपेंस टू यू, लाइफ इज अबाउट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दो सिचुएशंस। एक्चुअली आई वांट टू शेयर सम मैजिकल वर्ड्स ऑफ द ग्रेट ज्ञान वत्सल स्वामी, बट इन माय वे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। आज की बात है डेवलप योर विजडम। आज सबके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, सबके पास, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है। हम रोज़ का रोज़ ये हमारी हार्ड डिस्क भरते जा रहे हैं, क्योंकि हम रोज़ का रोज़ कुछ ना कुछ नया देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन उस इंफॉर्मेशन का कितना % हम नॉलेज में कन्वर्ट कर पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस नॉलेज का कितना % हम विजडम में कन्वर्ट कर पाते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यही है वो गेम चेंजर स्टेप जहाँ ज़्यादातर लोग फेल होते हैं। और जब तक इंसान में विजडम नहीं होता तब तक वो उसके साथ जो भी होता है उसके सामने रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है। इसी चीज़ को अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स को ऐसे एक झटके में दूर कर सकती है। अगर आपके पास कितना भी नॉलेज है, लेकिन अगर आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो या डिस्टर्ब हो जाते हो हालातों के सामने, तो आप अभी भी विजडम वाले स्टेप पर नहीं पहुँचे हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही नॉलेज होता है, पूरा गूगल विकीपीडिया समझ लो, इतना नॉलेज होता है। लेकिन अगर कोई उनके सामने 2 से 3 बार पलट कर देखे, तब भी वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, क्योंकि उनका माइंड वीक होता है। छोटी छोटी बातें उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, परेशान कर सकती है। उनके दिमाग में डाउट्स क्रिएट होने लगते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, मैंने ये सोचा था और मेरे साथ क्या हुआ, मैंने बहुत मेहनत की थी लेकिन उसके रिजल्ट्स मुझे ऐसे क्यों मिल रहे हैं। कुल मिला के सिचुएशंस को वो लोग हैंडल नहीं कर पाते। और वही है सबसे बड़ा हुनर। अगर आगे बढ़ना है, खुश रहना है, तो ये आपको सीखना ही पड़ेगा, कंपलसरी सीखना पड़ेगा। सेटबैक्स, फेलियर्स, डाउनफॉल्स आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इनफैक्ट इसके बिना लाइफ अधूरी है। लाइफ के बेस लेसन्स आपको यही पीरियड सिखाता है। आपके आसपास के लोगों की असली परख यही वक्त में होती है। आप देखना, लाइफ में क्लैरिटी इसी पीरियड में आती है। कौन आपके साथ कितना प्यार करता है, कौन आपके साथ है, नहीं है, सब कुछ आपको इसी पीरियड में पता चलता है। अगर किसी की लाइफ में डाउनफॉल्स नहीं आते, फेलियर्स नहीं आते, सेटबैक्स नहीं आते, तो वो बंदे को अपने बारे में, अपने टैलेंट के बारे में, अपने हुनर के बारे में, अपने लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे वो बंदा 10,000 फीट की हाइट पर आंख पर पट्टी बांध के छोटे से लकड़े के ऊपर चल रहा है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि मैं गार्डन में चल रहा हूँ। लेकिन रियलिटी क्या है, कितना रिस्क है उसकी ज़िंदगी में, लेकिन उसको पता ही नहीं है, क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहा है। तो फेलियर्स, डाउनफॉल से सब कुछ ज़रूरी है लाइफ में क्लैरिटी आने के लिए। वही चीज़ आपको सिखाती है कि आप क्या हो और आप क्या कर सकते हो और आप अभी कहाँ पर हो। आपको पता है, हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है, जो भी हालात आते हैं, उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर सिर्फ और सिर्फ 10% होता है। बाकी का 90% हम ऐड करते हैं हमारे रिएक्शन से। उस सिचुएशन का 90% इम्पैक्ट उस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं। और आप उसे कैसे एक्सेप्ट करोगे, ये डिपेंड करेगा आपकी विजडम पर, आपके इंटरप्रिटेशन पर। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक मच्छर का छोटा सा बच्चा था, पहली बार उड़ने जा रहा था। तो उसके माँ बाप बहुत ही खुश थे कि हमारा बेटा आज पहली बार उड़ेगा। तो वो भाई उड़े और पूरा दुनिया घूम के वापस अपने माँ बाप के पास आए, बड़े खुश थे। तो माँ बाप ने पूछा कि बेटा कैसी रही तेरी पहली उड़ान। तो उस छोटे से मच्छर ने जवाब दिया कि पापा, मैं जब उड़ रहा था ना, तब पूरी दुनिया तालियां बजा रही थी। मैं जहाँ जहाँ पर उड़ा वहाँ सबने मेरे लिए तालियां बजाई। समझे कि नहीं समझे, कहानी पूरी हो गई। तालियां नहीं बजा रहे थे लोग, उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। हालात जो भी हो, लेकिन आप उसे कैसे देखते हो वो डिसाइड करेगा कि आप उस हालात से खुश होंगे या दुखी। क्या होगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन
खुश रहना ये आपके कंट्रोल में ही है। सो डेवलप योर विजडम। जैसा आप देखोगे, जैसा आप एक्सेप्ट करोगे, वैसा ही आप फील करोगे। वो पूरा का पूरा आपके कंट्रोल में ही है। वाई मी? दो क्वेश्चन जनरली ऑलमोस्ट सभी के होते हैं। पहला ये कि मैंने कभी भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दूसरा क्वेश्चन, मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, फिर मुझे जो चाहिए वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, बाकी लोगों को मिल जा रहा है। अगेन, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इस बात का जवाब सुनो। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा है, कर्मण्येवाधिका रस्ते में फलेषु कदाचन। उन्होंने कहा है कि काम करना तेरा अधिकार है, तू कर, लेकिन फल मैं तय करूंगा। क्योंकि अगर तेरे पास उस काम को सफल बनाने के 10 फैक्टर्स हैं जो तेरे कंट्रोल में है, लेकिन 10 फैक्टर्स ऐसे भी है जो उस काम को फेल भी कर सकते हैं, और वो मेरे कंट्रोल में है, तेरे नहीं। और मेरे पास उनके कारण भी होते हैं जो तेरे हित में ही होंगे। ये बहुत डीप बात है। अगर आप इतनी बात समझ लेते हो लाइफ में, आपने कई बार फील किया होगा कि आपको ये याद रहता है कि मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन उस लेवल का फल मुझे नहीं मिला। लेकिन आप याद करो, ऐसा भी बहुत बार हुआ होगा कि आपने किसी काम में इतनी मेहनत नहीं की थी, लेकिन आपको उसका फल बहुत ही ज़्यादा मिला, बड़ा मिला। आपने सोचा था उससे ज़्यादा आपने बड़ा अचीव कर लिया। ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि आपको क्या देना, कैसे देना, क्यों देना, कब देना, क्यों नहीं देना, ये सब कुछ आपसे बेहतर वो जानता है। आप काम करते जाओ, फल मिलेगा मिलेगा और मिलेगा, लेकिन कब, क्यों, कैसे, कितना, ये आप डिसाइड मत करो। और यकीन मानिए, वो आपके साथ कभी कुछ भी गलत नहीं होने देगा। इतनी बात आप समझ लो यार। बड़े से बड़ा फेलियर आपको, आपके बैलेंस को तोड़ नहीं पाएगा, आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, आपको डिमोटिवेट नहीं कर पाएगा। एक लाइन में कहे तो ट्रस्ट ऑन योर गॉड। स्टीवन कॉवी की एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। 3000 मोस्ट सक्सेसफुल लोगों को मिलने के बाद, उन्होंने उनकी हैबिट्स को जानने के बाद ये किताब लिखी थी। उस किताब में 7 हैबिट्स है, उसमें 7वीं जो हैबिट है, कभी पढ़ना वक्त मिले तो, उन्होंने लिखा है, दिस सक्सेसफुल पीपल हैड हैबिट ऑफ कनेक्टिंग विद देयर क्रिएटर गॉड थ्रू देयर प्रेयर्स एवरी डे। मतलब जितने भी लोग हुए हैं सक्सेसफुल लोग, वो लोग भी प्रेयर करते हैं, और उनको जिसको भी वो लोग मानते हैं, गॉड, जीसस, अल्लाह, खुदा, जिसको भी मानते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट है, पूरा ट्रस्ट है। उनको पता है कि हम रिसोर्सेज लगा सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या मिलेगा ये इंसान के कंट्रोल में नहीं है। तो वहाँ पर सोच के, मेहनत करके क्या मतलब है। लर्न टू बैलेंस योर लाइफ। आज हम लोग काम करने में इतने बिजी हो गए हैं कि हमारे पास अपनों के लिए ही वक्त नहीं है। आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी खुशी कौन सी है? अपनों के साथ वक्त बिताना। ये मैं नहीं कह रहा हूं। हार्वर्ड में 8 साल तक एक सर्वे हुआ था, वो ये कहता है, उसको भी गोली मारो यार। आप अपने आप से पूछो कि आपको एक ही चीज मिलने वाली है दुनिया में, मांगो, क्या मांगोगे? क्या मांगोगे आप? पैसा मांगोगे? नहीं। शोहरत मांगोगे? गलत। स्टारडम मांगोगे? नहीं। परिवार मांगोगे, क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों को इसकी वैल्यू समझ में नहीं आती, लेकिन उनसे पूछो जिनके परिवार नहीं है, उनसे पूछो कि परिवार क्या होता है, खुशी क्या होती है, उनके साथ बात करना, वक्त बिताना क्या होता है। एक गजब बात बताऊं आपको, बराक ओबामा जो 8 साल तक अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके ये शब्द है, सुनो, कि 8 साल में ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिसमें मैंने मेरे परिवार के साथ बैठकर डिनर ना किया हो। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट के शब्द है। वो बिजी नहीं हो गए क्या? और सुनो, वॉरेन बफेट, दुनिया के 4थे नंबर के सबसे अमीर इंसान, जरा सोचो उनके अंडर में कितने लोग काम करते होंगे। ऐसे तो इतने बड़े आदमी नहीं बने होंगे। कितना प्रेशर होगा, कितनी जिम्मेदारियां होगी यार। एक बहुत ही बड़ी पार्टी हुई थी लंदन में, दुनिया के टॉप के सभी लोग वहां पर मौजूद थे। तब उन्हें पूछा गया था कि आपकी मैरिड लाइफ का सीक्रेट क्या है। तब उनकी बीवी ने कहा था कि जब से हमारी शादी हुई है तब से लेके आज तक ऐसा एक दिन नहीं गया कि मेरे हस्बैंड ने मेरे और मेरे बच्चों के साथ बैठकर डिनर ना किया हो रात को 8 बजे। और सुनो, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बार कुमार मंगलम बिरला और उनकी वाइफ का इंटरव्यू लिया था। उनको पूछा गया कि आप इतने बड़े लोग हो, बिजी लोग हो, अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो? ऑफिस टाइम, ट्रैवल टाइम, मीटिंग टाइम, सोशल टाइम, 2-3 तो इन्विटेशन होते हैं पूरे दिन में, वहाँ पर भी जाना रहता है। मतलब एक साथ में इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो? इतना एनर्जी कहाँ से लाते हो? इतना फ्रेश कैसे रह सकते हो? इतना खुश कैसे रहते हो? तब उनकी वाइफ ने कहा था कि हमारे बिरला हाउस में एक रिवाज है, रात को 8 बजे सबको अपना फ़ोन माँ को डिपॉजिट कर देना होता है, कंपलसरी। इंटरव्यू लेने वाला शौक हो गया कि मोबाइल डिपॉजिट कर देना मतलब आपका तो पूरा सिस्टम टूट जाता होगा।
बिरला को छोड़ो, आप सोच के देखो सिर्फ कि आप रात को 8 बजे अपना मोबाइल साइड में रख सकते हो। नहीं देखना है, बस नहीं देखना है, कुछ भी हो। पॉसिबल है क्या यार? इतने बड़े बड़े परिवार ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी यही है। और अगर आपको यहाँ से एनर्जी मिलते ही ना, दुनिया का कोई फेलियर आपको तोड़ नहीं पाएगा। तो हर हालात में खुश कैसे रह सकते हैं, ये उसके सारे जवाब है। पूरे वीडियो को समराइज करूं तो अपने नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करो। उन लोगों को अपनी लाइफ का 70% टाइम दो जिनके साथ आपको पूरी ज़िंदगी बितानी है, जो आपका परिवार है, जो आपसे प्यार करता है। और तीसरा, गॉड को, जिसको भी आप मानते हो, जिसको मानते हो उनके ऊपर भरोसा रखो। मेहनत करना आपका काम है, फल कितना, कब, क्यों, कैसे छोड़ो यार, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। दैट्स इट। ओके देन, ये थी आज की बातें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर कुछ डायरेक्ट कहना चाहते हो या पूछना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियोस को फेसबुक पर देखना चाहते हो तो जी चिल्स के फेसबुक पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो। मैं मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।